हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव अब चरम पर पहुंच गया है और शनिवार को उपचुनाव में प्रचार करने के लिए कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं ने दिन भर नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा के पक्ष में प्रचार किया है। इस अवसर पर कल्लर, टिक्कर, चमनेट, डुगली और बफड़ी में नुक्कड़ सभाओं में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह, पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर, कैबिनेट राजेश धर्मानी, केसीसी बैंक चेयरमैन कुलदीप सिंह पठानिया ने प्रचार किया है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 15 महीने में ही निर्दलीय विधायकों ने क्या सीख लिया और हमीरपुर में अपने ही मुख्यमंत्री को हटाने के लिए साजिश रचने लग पड़े। अग्निहोत्री ने कहा कि हमीरपुर से मुख्यमंत्री को हटाने के लिए हर बार काम हुआ है। जब धूमल मुख्यमंत्री घोषित किए गए तो उन्हें साजिश से हटाया और अब सुखू के पीछे पड़ गए हैं। वहीं यही लोग दावा कह रहे हैं कि अनुराग को भी मंत्री नहीं बनने देंगे। अग्निहोत्री ने कहा कि यह ऐसे लोग हैं जो हमीरपुर का विकास नहीं होने देना चाहते। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सब्जी मंडी देखी है, पशु मंडी देखी है और अनाज मंडी भी देखी है और कभी एमएलओ की भी मंडी सुनी थी, लेकिन इस बार नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि देश में एमएलओ की मंडियां लग रही हैं जहां पर एमएलए बिकने लग पड़े हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल देवभूमि के साथ वीरभूमि भी है और ऐसे काम से हिमाचल भी अछूता नहीं रहा है। अग्निहोत्री ने कहा कि ब्राह्मण बिरादरी पर भी आशीष शर्मा ने बिककर कलंक लगाया है। उन्होंने कहा कि जो सौदा इन लोगों ने बीजेपी से किया है वे एक दिन सामने आएगा। अपने संबोधन में विक्रमादित्य सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा को वोट देने की अपील की है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में एक सशक्त सरकार चल रही है और प्रदेश में बढ़िया काम मुख्यमंत्री सुखू कर रहे हैं, इसलिए सभी का दायित्व बनता है कि सरकार को मजबूत करने के लिए हमीरपुर की सीट को जिताना होगा। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि अभी 15 महीने पहले ही चुनाव हुए थे और चुनाव में पार्टी विचारधारा से ऊपर उठकर निर्दलीय को जिताया था, लेकिन 15 महीने बाद ऐसी स्थितियां पैदा हो गई हैं क्योंकि निर्दलीय ने जनमत को ठुकरा दिया। वर्मा ने कहा कि निर्दलीय को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था और अपने स्वार्थ के लिए निर्दलीय ने इस्तीफा दिया है। 15 महीने में आप कह रहे हैं हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। अभी आपने जुमा पांव रखा विधानसभा की चौखट पे, अभी आपका पांव जमा भी नहीं और आप लग पड़े मुख्यमंत्री के पांव उठाने के लिए। ये हमीरपुर में ही होता है ऐसा कि जब भी मुख्यमंत्री कोई बनने लगता कहते इसको हटाओ। धूमल साहब यहाँ के मुख्यमंत्री थे, घोषित मुख्यमंत्री थे कि घोषणा कर दे तो लोगों ने कहा कि नहीं, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। अब सुखू जी बन गए, अब कुछ लोग लगे कि नहीं, सुखू को रहने नहीं देना। और ये वही लोग हैं जो अब दावा कर रहे हैं कि हमने अनुराग को भी मंत्री नहीं बनने दिया। ये सबसे ऊपर हो गई टोली कि ये धूमल को भी नहीं चलने देंगे, ये सुखू को भी नहीं चलने देंगे, ये अनुराग को भी नहीं चलने देंगे, ये हमीरपुर का विकास होने ही नहीं देंगे, कुछ का होने नहीं देंगे जो भी। तो जब जो लोग ऐसे लोगों को पहचानो, आप जिले को किस ढंग से बुलंदी की तरफ ले जाना है उसकी सोचो आप। अब आप देखो कि आपने सब्जी मंडी देखी है, आपने सब्जियां खरीदी जाती है, पशु मंडी देखी जहां पशु खरीदे जाते हैं, अनाज मंडी देखी जहां अनाज बेचा जाता है। आपने कभी सुना कि एमएलओ की भी मंडी लगेगी? ये नया ही काम शुरू हो गया कि एमएलओ की मंडी लगनी शुरू हो गई जगह जगह इस देश में, और वो बीमारी हिमाचल में भी पहुंच गई आके। हिमाचल देवभूमि है, हिमाचल वीर भूमि है। अभी मेरे को एक आदमी मिला पीछे जानकार, वो मेरे को कहने लगा देखो तो डब्बा मन बिक गया। मैं कि यार सारे ब्राह्मण छोड़ी एक को तरह दो कि आप लोगों ने भेजा, बिरादरी पे तो जो कलंक लगाया वो लगाया, जिले पे कलंक लगा दिया। हर जगह एक ही बात पूछी जाती है, कोई पूछता कि हुआ क्या हुआ सौदा।
अगर ये सौदा एक दिन तो बाहर आएगा। ये राजनीति है, ये छुट्टी थोड़ी नहीं बात है कि हुआ क्या। कि प्रदेश में एक मजबूत सरकार कांग्रेस पार्टी की कार्यरत है। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी प्रदेश में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं और निश्चित तौर से जैसा अभी मंत्री जी भी कह रहे थे कि जिला हमीरपुर से संबंध रखते हैं, तो ये आप सबका भी और हम सबका ये दायित्व बनता है कि सरकार को मजबूत करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए यहाँ से ये जो सीट है हमीरपुर की, ये कांग्रेस पार्टी की झोली में आनी चाहिए, ताकि एक स्वर में, एक आवाज में हम यहाँ के विकास कार्यों को गति आने वाले समय में दे। इस इलाके को आगे ले जाने का दायित्व प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को दिया है, प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को चुना है और हम सबका ये जिम्मेवारी बनती है कि यहाँ पे चाहे हमारे पेयजल योजनाओं की बात है, चाहे सिंचाई योजनाओं की बात है, चाहे सड़कों के निर्माण की बात है, चाहे रोजगार के साधनों को पैदा करने की बात है, हर दृष्टि से सरकार बेहतरीन काम कर रही है। अभी 15 ही महीने हुए थे हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव हुए और उन चुनावों में हमीरपुर की जनता ने पार्टी विचारधाराओं से ऊपर उठकर एक निर्दलीय व्यक्ति को जो है यहां से अपना बहुमत दिया, अपना जनमत दिया। लेकिन 15 महीने बाद ही ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई कि उन्होंने आपके जनमत को ठुकरा दिया। जो जनमत हमीरपुर विधानसभा की देवतुल्य जनता ने दिया था, उसका अपमान किया गया, उसका तिरस्कार किया गया और निर्दलीय विधायक ने अपने पद से इस्तीफा दिया। अब इस्तीफा क्यों दिया? देना चाहिए था, ये नहीं देना चाहिए था, इन सब बातों में अब जाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको भी मालूम है कि इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। क्योंकि अगर आपके हित की बात होती, आपकी पंचायत के विकास की बात होती, तो उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। क्योंकि निर्दलीय व्यक्ति को, आजाद विधायक को बड़ा ही एक सौभाग्य से बनता है और वो अपनी जनता के हित के लिए किसी भी दल के साथ एसोसिएट होकर आपकी आवाज उठा सकता है, आपकी समस्याओं को हल करने के लिए पूरी कोशिश कर सकता है, जो हमारे निर्दलीय में नहीं करी।